पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए थे। कम से कम 6 तो ऐसे थे जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी। कई परिवार ऐसे भी थे जो कश्मीर घूमने की अपनी वर्षों पुरानी चाहत पूरी होते देख रहे थे। आप समझ सकते हैं 22 अप्रैल की तारीख उनके जीवन में कितना बड़ा दुर्भाग्य बनकर आई। एक खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम कई परिवारों के लिए जीवन भर का अफसोस, दर्द और कभी ना भूल पाने वाला एक भयानक सपना बन गया। गृह मंत्री अमित शाह और पीड़ित परिवारों के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने अपने पति को जिस तरह से विदाई दी, जिसने भी ये वीडियो देखा, जुबान से एक उफ निकल गई। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी की शादी अभी 7 दिन पहले ही हुई थी। मंगलवार को जब विनय और हिमांशी बैसरन घाटी में थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद हिमांशी का ये वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे उनके पति को आतंकियों ने गोली मार दी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बैठे थे, खाना खा रहे थे, हमें पता लग गया है। उसके बाद उन्होंने मतलब वहाँ गोलियां चली हैं, पूछ के सिर में गोली लगाई है, मारी है उसको। तो क्या मांग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये, क्योंकि विनय एक बहन थी और विनय, हम तो क्या मांग करेंगे, मांग तो जो गवर्नमेंट करेगी वो करेगी, जो कुछ उनका तो कुछ बन नहीं सकता। जो टेररिस्ट ने गोली चलाई है उसका तो वो तो चला गया, शहीद हो गया, सोच ले। कानपुर के शुभम द्विवेदी का शायद ये आखिरी वीडियो है। परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए शुभम इस वीडियो में होटल के कमरे में दिख रहे हैं। शुभम की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। आतंकियों ने शुभम को भी उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी। अचानक वो दरअसल शुभम और बहू हमारी सेना जो है, सोम की वाइफ, ऊपर चले गए। वो बाकी सभी लोग नीचे ही रुक गए थे, ये लोग नहीं गए वहाँ पे। वो शायद घोड़े से जाना है, कुछ रास्ता भी कठिन है वहाँ का, तो फिर ये लोग नहीं गए। ये लोग हुआ कि आप लोग घूम के आओ, हम नीचे आपका वेट करते हैं। पहुँच के शुभम ने बताया भी कि हम आ रहे हैं, और वहाँ पर फिर ये लोग अपना जो भी पिकनिक स्पॉट्स आए वहाँ पर, तो बैठ कर कुछ खाने लगे। उसी समय वो आतंकवादी आ गए। तो बाकायदा पूछा इनसे कि नहीं आप क्या हो, हिंदू मुसलमान क्या हो, और तब इन्होंने सोचा कि मजाक में कोई ऐसे ही कह रहा है। यहाँ का कोई वर्दी भी पहन रखी थी उन्होंने, कौन सी पहन रखी थी मुझे नहीं पता। और ये भी कहा कि आप कलमा पढ़ के सुनाओ हमको, तो उन्होंने कहा नहीं हम हिंदू हैं। आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उधवानी की भी मौत हो गई। 32 साल के नीरज दुबई में रहते थे। एक शादी में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ भारत लौटे थे। नीरज दोस्त की शादी में 16 अप्रैल को चंडीगढ़ पहुंचे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश होते हुए 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। घर वालों ने बताया कि आतंकियों ने पहले नीरज का नाम पूछा, फिर उनकी पत्नी को हटाया और गोली चला दी। हम लोगों को 22 तारीख को शाम को जानकारी मिली रात में
कि नीरज को गोली लगी। पहलगाम का हमारे को इन्फॉर्मेशन था मीडिया के थ्रू, पहलगाम में हुआ है। बाद में ये चला कि नीरज को भी गोली लगी है और नीरज की हालत नाजुक है, शायद देहांत हो गया है। फिर कंफर्म किया लिस्ट वगैरह से, वहाँ से पता किया साइट वगैरह से, तो पता लगा कि नीरज का देहांत हो गया। पहलगाम में इंदौर के सुशील नाथेलियन की भी हत्या कर दी गई, जबकि आतंकी हमले में सुशील की बेटी घायल हो गई हैं। और जो भी ये घटना घटी है बड़ी दर्दनाक और हृदय विदारक है कि धर्म विशेष का एक जो अलगाववाद फैलाने के लिए पूछ के कि कलमा पढ़ोगे, जो कलमा पढ़ेगा वो बचेगा। चूँकि हमारा भाई कलमा नहीं पढ़ पाया तो उनको गोली मार दी गई और उनकी बेटी को भी, आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन इसमें पूरी गंभीरता से हमारा साथ है, पूरे परिवार के साथ है। बिहार के सासाराम के रहने वाले मनीष रंजन भी पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए। मनीष के घर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। मनीष रंजन आईबी के अधिकारी थे और इस वक्त हैदराबाद में पोस्टेड थे। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम गए थे। न्यूज़ में खोले तो न्यूज़ में आया, तो फिर रिलेशन में फ़ोन किए तो बोला कि हम छिपा रहे थे, आपसे न बोल रहे हैं, फिर अब घटना हो घट गया। अच्छा, उनका पार्थिव शरीर कहाँ आएगा? अभी तो झालवा हम जा रहे हैं, रांची आएगा और रांची से झालवा जाएगा, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कहाँ ले जाएगा। कितने बच्चे हैं उनके 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा। मनीष रंजन के गांव में स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। आतंकियों ने हमले में महाराष्ट्र के 3 सैलानियों को मार दिया। ठाणे के डोंबिवली में रहने वाले संजय लेले, अतुल माने और हेमंत जोशी परिवार के साथ कश्मीर गए थे। अतुल माने के घर वालों ने बताया कि उन्हें अतुल की पत्नी ने बताया कि कैसे आतंकियों ने सामने से गोली चलाई और अतुल की हत्या कर दी। मॉर्निंग में बात तो मॉर्निंग में कुछ बात नहीं हुआ था। शाम को जैसे न्यूज़ में पता चला तो कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद वो 6 बजे कांटेक्ट हुआ और पता चला कि दे ऑल आर फाइन, ठीक है, सेफ है। लेकिन 7 से 7:30 बजे के बाद न्यूज़ आने लगा सब कि अतुल मोने इज़ नो मोर। तो हम लोग ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके कोशिश की तो हमें पता चला कि वही थे और वही एक्सपायर हो गए। हमें एकनाथ शिंदे सर का बहुत सपोर्ट मिला, उनके साथ मेरे भाई के साथ उनके आदमी गए हैं वहाँ पे श्रीनगर में। और यहाँ के भी जो स्थानीय कामदार है राजेश मोरे और राजेश कदम जी और रविंद्र चौहान जी, उन्होंने भी बहुत हमारी सहायता की। लेकिन मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है कि ये जो आतंकवादियों ने हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और ये अजमल कसाब जैसे इनको ऐसे कोर्ट में चलती रहे केस, ऐसे ना करके उनको कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा दो। बस यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। अतुल मोने और मैं एक्चुअली उनका रिलेशन कैसा, उनकी जो बेटी है वो मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ती थी, डॉन बॉस्को स्कूल डोंबिवली पश्चिम, और उनका रिलेशन हम लोग का 15-20 साल से था। और वो सेंट्रल रेलवे में इंजीनियर थे और हम सुबह एक 5:45-50 के दरमियान हम लोग एक साथ काम पे जाया करते थे। और आने के टाइम भी दोपहर को दादर में 350 की जो करजत लोकल होती है वो लोकल हम लोग पकड़ते थे। और उनका स्वभाव बहुत उम्दा था और बहुत अतुल मोने बहुत पॉजिटिव विचार के थे और उनके देश के बारे में, उनके बारे में मन में हर टाइम उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच थी कि अपना कैसा देश होना चाहिए। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और बाद में सेंट्रल रेलवे के बारे में भी बहुत सारी बातें किया करते थे।